28 मार्च तक ईडी की रिमांड में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हालांकि बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे का दबाव बना रही है, लेकिन उसे दरकिनार करते हुए आम आदमी पार्टी ने दो टूक कह दिया है कि सरकार तो जेल से ही चलेगी और केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा भी नहीं देंगे। अलबत्ता केजरीवाल ने आज बाकायदा अपनी मंत्री आतिशी को एक नोट लिखकर दिल्ली में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए आदेश जारी किया है। उधर कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं ने बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग करके इंडिया गठबंधन की फजीहत बढ़ा दी है। सवाल है कि क्या जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार? केजरीवाल बदलेंगे अपना फैसला, देंगे इस्तीफा या फिर बने रहेंगे कुर्सी पर? सवाल है क्या नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए? सवाल यह भी है कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल अब इस मामले में कोई दखल देंगे? आज दंगल में बहस इन्हीं सवालों और मुद्दों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ताजा मामले में सियासत का शोर कितना तेज हो चला है, सियासत कितनी घनघोर हो रही है, तर्क और दलील का पलड़ा किसका भारी है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी खेती? सर केजरीवाल जी सरकार कैसे चलेगी आपकी? मेरा जीवन देश की समृद्धि पे चाहे अंडरग्राउंड का पहाड़ है। मेरा जीवन देश की समृद्धि पे चाहे अंडरग्राउंड का पहाड़ है। 22 मार्च को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर फैसला सुनाते हुए उन्हें 6 दिन के लिए ईडी की रिमांड में भेज दिया। बीजेपी तब से सवाल पूछ रही है और दबाव बना रही है कि केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। जवाब में केजरीवाल ने रिमांड से ही अपना पहला आदेश जारी कर बीजेपी को मानो ठेंगा दिखा दिया। रिमांड से केजरीवाल ने दिल्ली की जेल मंत्री आतिशी को नोट लिखा कि दिल्ली में जहां जहां पानी की कमी है वहां खास ध्यान दिया जाए। जेल से अपने मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता को देखकर आतिशी की आंखों में तो आंसू आ गए, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है। ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा। ईडी की कस्टडी में एक मुजरिम और उसका रेफरेंस लेकर के आज एक स्क्रिप्ट रचा गया कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है। और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। केजरीवाल को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, लिहाजा दर्द साझा करने के लिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अरविंदर सिंह लवली पहुंच गए, लेकिन बिहार से मोर्चा खोला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर भारत के इंस्टीट्यूशंस को, देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरे देश के अंदर जिस हमारे नेता ने छेड़ रखी है, तो ऐसे में कांग्रेस जब लोकतंत्र के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा हो, कांग्रेस पार्टी उसमें उससे पीछे रहे, ये प्रश्न ही नहीं पैदा हो सकता। निर्लज्जता और नैतिकता भी कोई चीज होती है। आज केजरीवाल जी उन सारे नैतिकता की हद को पार कर गया। क्या संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी सोचा होगा कि ऐसे कट्टर बेईमान आएंगे जो जेल से शासन चलाने की बात करेंगे, इसीलिए कानून नहीं बनाए? सवाल है कि क्या जेल में रहकर भी केजरीवाल मुख्यमंत्री रह सकते हैं? सवाल है कि क्या जेल से ही बतौर मुख्यमंत्री वो सरकारी आदेश जारी कर सकते हैं? हालांकि जेल नियमों के हिसाब से केजरीवाल किसी भी फाइल पर जेल में दस्तखत नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि अब बहुत कुछ दिल्ली के उपराज्यपाल के निर्णय पर निर्भर करता है। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस आपको समर्थन दे रही है, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ कद्दावर नेता केजरीवाल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ये सबसे बड़ा चालबाज, सबसे बड़ा धोखेबाज, जो उस टाइम स्वराज की बात करते हुए, लोकपाल की बात करते हुए अन्ना हजारे जी ने आज उन्होंने भी बयान दिया है, वही लिकर पॉलिसी अभी तो दिल्ली में पकड़ी गई है, वही सेम लिकर पॉलिसी पंजाब में लागू की है, वहां भी 5 करोड़ का घोटाला है। अब पंजाब की बारी है इसके बाद,
और बिल्कुल झूठ बोल के, सफेद झूठ बोल के इस आदमियों ने सिर्फ मीडिया पे ऐड की है। यहां भी बोर्ड लगे होंगे, वहां भी आप चैनलों पे देखते होंगे। केजरीवाल पहले ऐसे सीएम हैं जिनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी की रणनीति है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही कामकाज करेंगे। कुछ हफ्ते पहले पार्टी ने सर्वे कराया था और उनके सर्वे के मुताबिक लोगों ने राय दी थी कि केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने संविधान और लोकतंत्र की हत्या की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने जेल से चलेगी सरकार प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की जेल से जल विभाग को आदेश जारी किए हैं, लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। अरविंद केजरीवाल के पास इस वक्त कोई प्रभार या मंत्रालय नहीं है। हालांकि वो कैबिनेट के मुखिया हैं और मंत्रालय के लिए लिखित निर्देश, आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन कानूनी और संवैधानिक तौर पर यह सिलसिला कब तक चलता है, इस पर हर किसी की नजर है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। साल 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर जिस स्वराज का नारा देते हुए अरविंद केजरीवाल ने पार्टी लेकर आए थे ताकि एक नई तरह की परिपाटी और राजनीति शुरू कर दी जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि राजनीति का ज्यादा के कहरा उन्होंने ऐसा सीखा है कि खालिस राजनेता बन गए हैं। लेकिन क्या जेल से ही चलेगी सरकार, इसको लेकर अब अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं निर्लज्जता का आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। इतिहास क्या कहता है, वर्तमान क्या बताता है और भविष्य में क्या हो सकता है फैसला, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। प्रियंका कक्कड़ जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं। अमित जमई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ, और वरुण पुरोहित जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब तो अरविंद केजरीवाल ने जेल से शासन चलाना शुरू कर दिया है। आतिशी को बकायदा पानी की समस्या को लेकर उनकी तरफ इशारा किया गया है और नोट लिखकर कहा गया है कि दिल्ली वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सरकार तो जेल से चलनी शुरू हो गई है। प्रेम शुक्ला जी जी, चित्रा, सबसे पहले मैं होलिका दहन की सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। आज तक को और उनके समस्त तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह से श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने शराब, स्वराज से लेकर शराब तक अपने चारित्रिक पतन की पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, वह उसी का एक प्रदर्शन उन्होंने जेल से पत्र लेकर लालू जो मॉडल ऑफ करप्शन था उसका अनुसरण करते हुए श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों का, अन्ना हजारे के पद चिन्हों का नहीं, महात्मा गांधी के पद चिन्हों का नहीं, लालू प्रसाद यादव के आदर्श का अनुसरण करने का दुष्कर्म करने वाले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने लालू भी जो नहीं कर सके, वो भी जेल जाने के पहले कम से कम उन्होंने त्यागपत्र देने की नैतिकता का प्रदर्शन किया था। उससे भी नीचे गिरने का काम श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा गांधी जैसे लोग अगर कहीं से देख रहे होंगे तो अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति भी भारत के संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी पद की प्राप्ति को प्राप्त होगा और वह इस तरह का जो है दुष्कर्म करेगा, यह सोचकर हतप्रभ हो रहे होंगे कि व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी शराब कांड में जेल गया है, रिश्वतखोरी में जेल गया है, रिश्वतखोरी में जेल जाने के बाद व्यक्ति किस तरह से अनैतिकता, असंवैधानिकता पर उतारू रह सकता है, यह प्रदर्शित किया उन्होंने। भाई, पानी की समस्या जो है आपने इतने दिनों में तो उसका हल नहीं किया। आपने लगातार यमुना आप साफ करने वाले थे, पानी की समस्या हल आप करने वाले थे, दिल्ली वासियों को जो है आप विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाने वाले थे, लेकिन आपने दिल्ली को ठगा, पाठशाला की जगह मधुशाला खुलवाया, शराब कारोबारियों से वसूली की। और उस वसूली के बाद भी आपने कानूनी जांच को सहयोग न देकर जब आप कारागार में पहुंचे हैं, आपने अपना मुंह तो काला कर ही दिया। आपने पूरी तरह से दिल्ली वासियों के मुंह को कलंकित करने का जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, समग्र जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको कलंकित करने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वह इस संवैधानिक व्यवस्था में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। प्रियंका कक्कड़ जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, क्या इसको निर्लज्जता नहीं मानी जाएगी?
भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप में, जिसमें कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जो उनको जेल जाना पड़ा, वो ईडी की हिरासत में है और एक ऐसे वक्त में दिल्ली को चलाने की जिम्मेदारी खुद के ही कंधों पर रखी हुई है। कुर्सी से इतना प्रेम क्यों है, ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और अब तो रवनीत सिंह बिट्टू हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब के नेता, वो भी बीजेपी की ही जुबान बोलते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले पर। प्रियंका जी। सभी को नमस्ते। चित्रा जी, प्रेम शुक्ला जी के मुंह से ना महात्मा गांधी का नाम अच्छा लगा ना बी आर अम्बेडकर का। खैर, ये दोनों बड़े लेजेंड्स, ये भी जेल गए थे अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ, तो उससे मतलब ये नहीं हो गया था कि वो करप्ट हैं या गलत हैं। चित्रा जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ना कोई एफआईआर है, ना चार्जशीट में उनका नाम है। ईडी को उनकी रिमांड इस बेसिस पे मिली है क्योंकि इनके जो सरकारी गवाह थे शरत रेड्डी, उनसे उन्होंने बीच में कोर्ट जाकर ये एप्लीकेशन भी लगाई कि मेरे पे दबाव बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी का नाम लूं मैं शराब घोटाले में, नहीं तो मेरे को पिटाई भी हो रही है। कोर्ट ने एक एप्लीकेशन खारिज की थी क्योंकि पीएमएलए में बेल का प्रोविजन नहीं था और ईडी ने कहा था इनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरत है। उसके बाद चित्रा जी, आज आप बताइए मुझे कि शरत चंद्र रेड्डी जो इनके सरकारी गवाह हैं, जिनके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी चल रही है, उनसे भाजपा ने 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली? ये बताएं प्रेम शुक्ला जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बताएं प्रेम शुक्ला जी। ऐसा क्यों हुआ कि शरत रेड्डी को 9 नवंबर को जब पूछताछ के लिए ईडी जाती है 2022 को, और 10 नवंबर को शरत रेड्डी को ईडी अरेस्ट कर लेती है, 8 महीने बाद, इस 8 महीने के अंतरकाल में जब वो जेल में होते हैं, ईडी कैसे ऐसा हुआ कि जो साउथ लॉबी के किंगपिन बता रही थी भाजपा की ईडी, जिनको सडनली वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और भाजपा को 60 करोड़ की रिश्वत देते हैं? ये कैसे हो रहा है? ये पूछना बड़ा जरूरी और बड़ा गंभीर सवाल है। चित्रा जी, इस पर जवाब दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाऊंगी। ये किस तरह से झूठ बोलते और भ्रमित करते हैं, इसका ये उत्तम उदाहरण है। अरबिंदो फार्मा ने बाकायदा शेयर मार्केट के नियामक को यह पत्र लिखा है 2022 में कि श्रीमान शरद रेड्डी से हमारा संचालन से कोई संबंध नहीं है। ये 2022 में उनकी गिरफ्तारी के पूर्व का पत्र है अरबिंदो फार्मा का, और अरबिंदो फार्मा ने डोनेशन दिया है, शरद रेड्डी ने नहीं दिया है। आप रिश्वतखोरों को हर कोई रिश्वतखोर लगता है, चोरों को हर कोई चोर लगता है, तो ये ईडी से और सरकारी गवाह जो है वो अदालत की प्रक्रिया से बनाया जाता है। कानून समझ लीजिए। अब बीच में बोल रही है, देखिए, अब देखिए कि चोरों को तो हर कोई चोर लगता है, नीचे तक भ्रष्टाचार में अब बीच में चिल्ला रही है। भद्रता करें चित्रा जी, मैं सुन रहा था किस तरह से इनका संयम टूटा हुआ है, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, अमित जमै जी, अभिषेक और वरुण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी का जवाब सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा प्रियंका जी। एक बार आपने सवाल पूछा है, धैर्य दिखाएं जवाब सुनने का। बोलिए प्रेम शुक्ला। अरबिंदो फार्मा एक लिस्टेड कंपनी है। एक लिस्टेड कंपनी के नाते उसने नियामकों को पत्र लिखा है कि शरद चंद्र रेड्डी का इस कंपनी के संचालन से कोई लेन देन नहीं है। उन्होंने जो रिश्वतखोरी का काम किया, जो रिश्वत उन्होंने श्रीमान अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को दिया, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया। अरबिंदो फार्मा का उसमें कोई लेन देन नहीं है। अरबिंदो फार्मा अब आज तक का कोई एक रिपोर्टर अगर कोई अपराध करे तो उसके लिए आज तक पर जो है किसी प्रकार का केस नहीं बनता है जी। तो कृपा करके जो है लंपटाई से बचने का प्रयत्न करना आवश्यक है, झूठ बोलने से और मक्कारी करने से। जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास में जाऊंगी। ठीक है प्रियंका जी। बेशुमार झूठा पार्टी के सदस्य आपको फिर झूठ बोल रहे हैं। ये इनकी ईडी का आरोप था कि शरद रेड्डी जो अरबिंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, वो किंगपिन है साउथ लॉबी के। ये उनका ईडी का बयान है। ईडी का बयान है सर, आपकी ईडी का बयान है, जिसने 60 करोड़ की उगवाई की और आपको फिर पहुंचाए भाजपा के ऑफिस में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जिसका खुलासा 22 तारीख की रात को हुआ। आपकी ईडी ने कहा साउथ लॉबी अरबिंदो फार्म के साउथ के हेड, आपकी ईडी का बयान है जो आप आज कह रहे हैं झूठा है। आज आप अपनी ईडी के बयान को झुठला रहे हैं। साउथ लॉबी के किंगपिन अरबिंदो फार्मा के हेड, ये आपकी ईडी का बयान है सर। सार्वजनिक तौर पे कोई भी चेक कर ले, सार्वजनिक तौर पे कोई भी चेक कर ले, सब पता चल। आपकी ईडी ने कहा है जो मैं बोल रही हूँ सर। परसों के रिमांड एप्लीकेशन में यही है सर, वही तो कह रही हूँ, आपकी ईडी ने कहा है। तो आप मुकरिए मत। आपने 60 करोड़ की रिश्वत क्यों ली शरद रेड्डी से, ये बताइए जनता को।
कैसा हुआ कि इन्हीं 8 महीने में आपको शरद रेड्डी की फर्म से 60 करोड़ रुपया मिला, उसके बाद वो छूट गए, उसके बाद आपकी ईडी तो में नहीं फंसेंगे, आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं। ठीक है, तो में नहीं फंसेंगे। वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी दोनों मेहमानों के पास। वरुण पुरोहित जी, अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता ही बीजेपी की जुबान बोलने लगे हैं। अगर आप लोग यही मानते हैं, एक तरफ दिल्ली के कुछ नेता जाके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, विपक्ष को सरकार टारगेट कर रही है, इस तरह के आरोप आपके नेताओं की ओर से लगाए जाते हैं, तो ये रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत चालबाज है केजरीवाल, स्वराज से शराब तक वो कैसे पहुंचे और किस किस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि दिल्ली की तरफ पंजाब में भी घोटाला हुआ है शराब का, इस पर भी जांच होनी चाहिए। तो पहले कांग्रेस पार्टी आपस में मिल बैठकर तय कर ले कि उसको दिल्ली में क्या करना है और पंजाब में। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पंजाब में आप अलग जुबान बोले और दिल्ली में अलग जुबान बोले। एक स्टैंड कांग्रेस पार्टी का वरुण पुरोहित जी क्यों नहीं है इस मामले में? चित्रा जी, आपको रंगोत्सव होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। देखिए, बिल्कुल एक स्टैंड है, हमारा डेमोक्रेटिक फोरम है, और आप बीजेपी की भाषा नहीं बोल रहे हैं। आप मेरी बात भी देख लें, डिबेट्स में जब इन्होंने एज कम करी थी शराब की, दिल्ली में एज कम करी थी, घटाई थी इन्होंने, तो उस समय भी हमने विरोध किया था। फिर इन्होंने, मैंने खुद अपना एग्जाम्पल दिया था, प्रेम शुक्ला जी को बता सकता हूँ, इनके भाजपा के एक प्रवक्ता मेरे मित्र साथ में थे, हम कनॉट प्लेस गए तो एक पर एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी, उस बात का भी हमने विरोध किया। लेकिन हम, आप जो बात कर रहे हो ना, भाषा की बात नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने की बात है। ईडी क्या सॉरी थी कि इतने साल से इतने नौ सम्मन आम आदमी को देती है? क्या सम्मन की प्रक्रिया पे बात है? मर्डर के केस के आरोपी को सम्मन देती है? जो 10 साल में सम्मन की प्रक्रिया में घालमेल हो रही है ना, इसको, इस पे प्रश्न चिन्ह है कि आप इतने टाइम तक क्या कर रहे थे। आप ईडी ने, अगर आम आदमी पे करप्शन का चार्ज हो या कुछ हो तो आप तुरंत पकड़ लोगे, उसको उठा लाओगे। दूसरी बात, जो जेल से चलाने की बात कर रहे हो, संविधान निर्माताओं ने, हमारे फोर फादर्स ने ऐसा प्रोविजन इसलिए डाला था, इस पे प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, क्योंकि अगर जेल में डालती है, अगर वो सीट चली जाएगी तो फिर ये तो कोई भी सरकार होगी किसी पे भी आरोप लगाएगी, बंद कर देगी, जब तक कन्विक्ट नहीं होगा। सरकार कैसे जाएगी वरुण पुरोहित जी? कैसे सरकार चली जाएगी? एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद से, नहीं सुनिए, गलत जानकारी मत दीजिए ना दर्शकों को। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े थे तो क्या उनकी सरकार चली गई थी? एक सेकंड, नहीं सुन लीजिए। अब देखिए, अगर आप गलत जानकारी देंगे तो मुझे करेक्ट करना पड़ेगा ना। अब इधर दूसरी तरफ उमा भारती 10 सालों की कांग्रेस शासन को ध्वस्त करके उन्होंने सरकार बनाई थी, 1 साल के बाद ही उनकी कुर्सी चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ? 18 सालों तक बीजेपी मध्य प्रदेश में रही। दूसरी तरफ येदियुरप्पा को ले ले, अभी हाल ही में हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया तो चंपई सोरेन बने ना। सरकार कैसे चलेगी, या बीजेपी की सरकार कैसे आ गई? और पहले तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बताइए रवनीत बिट्टू जी, ये अलग लाइन क्यों अख्तियार किए हुए हैं? या आप कहा गया नहीं दिल्ली में तो हम कुछ और बोलेंगे, पंजाब में कुछ और बोलना, तुम धोखे में क्यों रखा जा रहा है देश की जनता को? एक लाइन साथ खड़े हैं तो पूरा साथ दिखिए, खिलाफ खड़े हैं तो पूरा खिलाफ दिखिए, ये बीच की लाइन कौन सी होती है वरुण जी? चित्रा जी, 10 सेकंड में मैं जवाब दे दूं। मैं सरकार गिरने का अर्थ ये बता रहा था कि जो केंद्र में सरकार या राज्य में सरकार हो, किसी भी नेता पे आरोप लगा के जेल भेज देगी, तो आरोप लगाना और कन्विक्ट होना, उसमें डिफरेंस है। इसलिए ये छोड़ा गया था संविधान के अंदर कि भाई तुरंत ही आरोप लगा दो कि वो उसकी जो चीफ मिनिस्टर है उसकी आप गद्दी जा सकती है, जेल में जाती है। अगर ऐसा प्रोविजन होता तो कोई भी किसी को नहीं चलने देता, राजनीतिक व्यवस्था नहीं रहती। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हो, वेंडेटा पॉलिटिक्स चलती बड़ी जबरदस्त रूप से नीचे तक चलती। अब जो आप कह रहे हो बिट्टू ने क्या कहा, दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी सोलिडेरिटी के साथ करिए एक पूरे अपोजिशन के साथ में, क्योंकि ये जो टाइमिंग इनकी है, अगर ये 3 महीने पहले गिरफ्तार किया होता, 6 महीने पहले किया होता, जब से सम्मन दे रहे थे, तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठता। आप चुनाव आ गया, उस टाइम आदमी को गिरफ्तार कर रहे हो, चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हो, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हो। कभी आपने देखा इतने फिल्म स्टार है जिनके इनकम टैक्स बकाए हैं, उनको किसी को उनके खाते सीज हुए क्या? तो ये, और इतना पुराना मुकदमा कभी निकालते हैं क्या इनकम टैक्स? 8 साल 5 साल आप कानून विज्ञ से पूछिएगा कि कितना रिओपन हो सकता है। ये सब बातें पूरा देश देख रहा है, किस प्रकार से सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का काम कर रही है। लेकिन हम शराब घोटाले में केजरीवाल के साथ नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की बात। अब पंजाब में भी अगर वो शराब घोटाला हो रहा है, चाहे कांग्रेस की सरकार भी कर रही है, तो हम तो हमारे नेताओं की भी खिलाफत करती है। तो लोकतंत्र है। अगर आप पुलिस या फॉर्मेट में आ जाओगे, या तो आप भारतीय बनोगे नहीं, आपको सब मोदी जी ने सब कुछ सही कर दिया, गलत किया है तो गलत बोलो और सही किया तो सही बोलो। हम तो इस व्यवस्था के लोग हैं। अगर सही कोई भी चीज मोदी जी ने अच्छी की उसकी तारीफ करते हैं, गलत की उसको क्रिटिसिज्म करते हैं। हम तो राहुल गांधी भी गलत करते हैं तो उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है, अच्छा करते हैं तो उसको प्रेज करते हैं। ठीक है अमीक जमई साहब, ठीक है। अब मैं बाकी लोगों के पास आते हुए अमीक जमई जी, लेकिन यहां पर नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? फहरिस्त है ऐसे तमाम लोगों की जिनके ऊपर आरोप लगे, अगर जेल जाना पड़ा, या फिर आरोप लगते ही कई ऐसे नेता रहे इस देश के बड़े बड़े जिन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। अमीक जमई जी,
तो इस मामले में क्या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल सही कर रहे हैं या उनकी ओर से कदम उठाकर जिम्मेदारी किसी और को सौंप देनी चाहिए? चित्रा जी, नैतिकता जैसा शब्द तो भारतीय राजनीति से उसको पूरे देश को मिलकर उसको दफन कर देना चाहिए। अगर नैतिकता यही थी कि केजरीवाल जी माना जाए कि वो दोषी है इस पूरे इल्जाम के, तो सवाल ये है कि जो ये संस्था है 10 नवंबर 2022 को ये अरविंदो फार्मा का जो ये बंदा है संचद रेड्डी, ये अरेस्ट होता है। 15 नवंबर को 5 करोड़ का चंदा देता है। 1 जून को वो अप्रूवर बनता है। 8 नवंबर को वो फिर 35 करोड़ का चंदा देता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मामले में नहीं है। आप फ्यूचर गेमिंग का जो ये कंपनी है 1300 करोड़ रुपया वो प्राइम मिनिस्टर को देता है। क्या ईडी जेपी नड्डा को जेल में डालेगी? क्या ईडी जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे के लोग हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं प्रेम शुक्ला भाई, बड़े बड़े भाई हैं, मैं चाहूंगा वो बाद में इसका जवाब दे कि क्या ईडी को जेपी नड्डा को जेल में नहीं डालना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, आपने इस देश में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे जो राजनीतिक भ्रष्टाचार था उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इंदिरा जी ने तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार करने का जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया है। आजम साहब जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, केजरीवाल साहब जेल में है। चित्रा जी, अब देश में नहीं, अब दुनिया की सरकारें हमें कॉग्निजेंस ले रही कि इंडियन डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है। क्या आप इस देश के विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं? अगर आप जेल में डालना चाहते हैं तो क्या आपको जेपी आंदोलन याद नहीं है? 31 मार्च को ज्वाइंट हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमने रामलीला में बुलाया है। आइए देखते हैं कि दिल्ली में कितनी ताकत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अगर आप पूरे देश के नेताओं को, माननीय अखिलेश यादव जी को आप सीबीआई का नोटिस भेजते हो, आप प्राइम मिनिस्टर खोखले इंसान, प्राइम मिनिस्टर का जो जहाज है वो भारत की हमारे जो समंदर है उसमें डूब रहा है इनका जहाज। तो अब इनको लगता है कि केजरीवाल को डराओ, राहुल जी को डराओ। आप ये बताओ कि एक पूरा बड़ी देश की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज में, और ये भ्रष्टाचार का द हिंदू का रिपोर्ट है। ये हजारों करोड़ रुपए कॉर्पोरेट फोर्सेस से पैदा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार बात करती है राष्ट्रवाद की, बात करती है हिंदुत्व की। चित्रा जी, ये राम के लिए नहीं आए थे, ये बॉन्ड के लिए आए थे। और इस बॉन्ड ने, अखिलेश जी ने ठीक कहा है, इस बॉन्ड ने प्रेम शुक्ला जी की भारतीय जनता पार्टी की बैंड बजा दी है। और इनको इस देश को बताना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को। आखिरी बात, नौकरी के लिए पैसा नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पैसा नहीं, शिक्षकों के लिए पैसा नहीं, विश्वविद्यालयों के लिए पैसा नहीं, लेकिन पैसा है तो भारतीय जनता पार्टी के एसी के जो जिले से लेकर दिल्ली में लहलहाती जो बिल्डिंगें बनी है भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर, उसके लिए पैसा। ठीक है। अब अभिषेक झा जी, लोगों को तो जो बॉन्ड में पैसा मिला, जानकारी जेडीयू की ओर से दी गई, बिना नाम के कोई आया और बॉन्ड रखकर चला गया ऑफिस के बाहर, तो फिर कुछ ऐसे भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभिषेक झा जी, जो आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए कि विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर जेल भेजा जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है, और बीजेपी में या फिर एनडीए में जो शामिल हो जाते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं। अभिषेक जी, ये क्यों बोलते हैं कि विपक्षी नेताओं को जेल भेजा जा रहा है? सीधा ये कहिए ना कि जिनके ऊपर आरोप है उनको जेल भेजा जा रहा है। भ्रष्टाचार की कोई जाति नहीं होती है, कोई कुनबा नहीं होता है भाई। विपक्ष के नेता हो, पक्ष के नेता हो, किसी पर भी आरोप लग सकता है। कोई बिजनेसमैन हो, उस पर आरोप लग सकता है, और तब वो जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं। अगर एकदम पाक साफ है तो निश्चित रूप से बाहर चले जाएंगे, इसमें समस्या और दिक्कत कहां है। लेकिन एक ना गजब की पद्धति हो गई है इस देश में कि लोग उसको एकदम वीरता का प्रतीक दिखाने के चक्कर में लगे रहते हैं। सभी पार्टी वाले वो दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे सच में ये सभी नेता आजादी की लड़ाई में जेल गए हैं, बड़े आंदोलन में जेल गए हैं। अरे भैया, आरोप कैसे हैं वो तो देखिए और आरोपों पर जवाब तो दीजिए। और जनता सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से देख रही है। चित्रा जी, एक और अच्छा इंसिडेंट इसमें आपको देखने को मिलेगा। हम लोग लगातार देख रहे थे कि सो कॉल्ड जो इंडिया अलायंस वाले हैं एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन लंबे समय के बाद इंडिया अलायंस वाले एक प्लेटफॉर्म पर अब दिखने लगे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप जब इन पर लगते हैं तो उसके बचाव के मुद्दे पर। इनको लगता है कि सब साथ मिलकर रहेंगे, हो हंगामा करेंगे तो शायद इसकी आंच इन पर कम आएगी, लेकिन ऐसा है नहीं। सबकी सच्चाई एक एक करके सबके सामने आती जा रही है। एक पार्टी जिसकी नींव रखी गई लोकपाल के डिमांड के लिए, एक पार्टी जिसके नेता ने हमेशा कहा कि भाई जो चोरी करेगा उसकी सजा बड़ी है और उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। आज उस
पार्टी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और न जाने कितने लोग एक घोटाले के आरोप में जेल के अंदर हैं। अगर सब कुछ बहुत अच्छा बेहतर होता या कोई भी पक्ष इनकी तरफ होता तब ये जेल की सलाखों से बाहर होते। मनीष सिसोदिया जी को जेल गए 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है, अन्य लोग भी हैं और पहली बार नैतिकता की बात की जाती है, लेकिन पार्टियां ऐसा ख्याल नहीं रखती हैं। आप सोचिए जरा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह से जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ता है। हेमंत सोरेन जी ने तो कुछ इज्जत बढ़ती इस राजनीति में नैतिकता की कि कम से कम इस्तीफा दे दिया, लेकिन यहां तो हद बेशर्मी है कि भाई हम जेल की सलाखों में रहकर ही सरकार चलाएंगे। इससे आप संदेश क्या देना चाहते हैं देश की जनता को? देश की जनता को संदेश यही जाता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहा करते थे कि मेरे लिए वैगनार से मुख्यमंत्री बनकर आना एक आम आदमी के स्वरूप के रूप में है, उन्हीं अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में जब बाथरूम बनते हैं तो उसमें करोड़ों का खर्च होता है। जो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पद पर नहीं जाना चाहता हूं, वही अरविंद केजरीवाल जी आज जेल की सलाखों के अंदर जाकर भी अपना पद नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी में किसी को पद नहीं दे रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि पार्टी न टूट जाए और जो कुछ चल रहा है वो उन सबका भेद न उजागर हो जाए। प्रियंका जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी, अब सीधे आपके पास आते हुए देखिए, रामलीला मैदान में अब आप लोगों ने तय किया है कि वहां पर विपक्षी एकजुटता दिखाई जाएगी, लेकिन इसी रामलीला मैदान के हम सब साक्षी रहे हैं जब 2011-12 में वहां पर बड़े बड़े आंदोलन वहां को ले ले, जंतर मंतर को ले ले, हम लोगों ने खुद वहां से रिपोर्टिंग की थी। जब स्वराज की बात होती थी वहां पर, जब पद को लेकर भी वहां पर कही जाती थी नहीं हम कोई पद नहीं लेंगे, जब सोनिया गांधी के खिलाफ उनको जेल भेजने की बात इसी अरविंद केजरीवाल की ओर से की जाती थी, लोकपाल को लेकर कांग्रेस पार्टी के कितने बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने निशाने पर लिया था। तो जब आप लोग पूरी ताकत के साथ और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को लेकर भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे तो पलटकर सवाल नहीं पूछा जाएगा कितना बड़ा बदलाव कैसे आ गया प्रियंका कक्कड़ जी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कि जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़कर लोगों को जागरूक करके दिल्ली में सरकार बनाई, उन्हीं के साथ अब मंच साझा कर रहे हैं आप लोग उसी रामलीला मैदान में। प्रियंका जी। चित्रा जी, 2015 से जब से हम शासन में आए हैं, सेवा करने लोगों की हमें मौका मिला है, लगातार हम पर केस पे केस हुए और ये भाजपा ने किए ताकि हमारी परसेप्शन खराब हो, हमारी इमेज खराब हो। मैं आपको 100% आश्वस्त करती हूँ कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, ये रेवोल्यूशनरीज हैं। इन्होंने दिल्ली के स्कूल, इन्होंने दिल्ली के अस्पताल, इन्होंने दिल्ली की जीवन स्तर को बढ़ाया है। दिल्ली में सबसे कम महंगाई है, दिल्ली इकलौता शहर है 24 घंटे बिजली वाला, फ्री बिजली वाला। हाँ, इन्होंने अपनी जेबें नहीं भरी, सरकारी राजस्व भरा दिल्ली का, जबकि बाकी भाजपा के स्टेट सारे लॉसेस में हैं और देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया है भाजपा ने। आज भी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, इतनी रेडों के बाद एक चवन्नी नहीं मिली हमारे किसी नेता के पास। सारी चवन्नियां, अठन्नियां, करोड़ों खरबों दिख रहा है कि शरद रेड्डी ने भाजपा को दिया रिश्वत के रूप में, साफ तौर पे रिश्वत के रूप में। जब वो जेल के अंदर बनते तब जाके उनकी रिहाई हुई, तब जाके ईडी को आपत्ति नहीं हुई कि उनकी बैक में, कि उनकी कमर में दर्द है और छोड़ दिया। ये आपका आज नागरिक बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है, उसको पता है कि हम लोग साथ क्यों आए, क्योंकि आज देश की कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, क्योंकि तमिलनाडु का गवर्नर, केरला का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर, दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर, वेस्ट बंगाल का गवर्नर, इन सब के खिलाफ बार बार कोर्ट जाना पड़ता है कि हमारी फाइलें क्लियर नहीं कर रहे। 1 साल हो गए बैठे हुए हैं, जो फाइलें जनता की सेवा, जो स्कीम्स जनता की सेवा के लिए लाना चाहते हैं वो क्लियर नहीं करती है गवर्नमेंट, बैठ जाती है उन फाइलों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जा जाके हमें वो फाइलें क्लियर करवानी पड़ रही हैं। इस बात की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है कि जो सरकार चोरी करने को भी तैयार है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में, ऐसे चोर, उचक्कों, मवालियों की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देश को क्या दिशा दे रहे हैं चोर मवाली लोग? 88 रुपीज, $88, ये हालत है डॉलर की। हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग कहां गिर गई? 80 करोड़ भारतीय आज सरकारी अनाज पे मोहताज है, महंगाई चरम पे है, अनएम्प्लॉयमेंट आपने दिया नहीं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अरविंद केजरीवाल की बीती अगर पॉलिटिक्स हम देखें तो एक बार 49 दिनों का मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी 2 बार दिल्ली की जनता ने उनको चुना। ये सवाल तो वाजिब है ना कि अगर 95% नेताओं के खिलाफ ईडी के केस होंगे
तो फिर सारा भ्रष्टाचार क्या उधर इस पार नजर आता है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए चित्रा जी, जिस तरह से चोर उचक्का मवाली जैसे शब्दों का प्रयोग किया और आपने आपत्ति नहीं ली, तो मैं जो है ये तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल चोरकट हैं तो सिद्ध हो गया है, क्योंकि उनको हाईकोर्ट ने पाया कि उनकी चोरकटाई सामने है। मनीष सिसोदिया की चोरकटाई, जिस तरह से मनी ट्रेल हुआ, सुप्रीम कोर्ट, जिस सुप्रीम कोर्ट को बारंबार उद्धृत किया जा रहा है, मनीष सिसोदिया और उनका मालिक अरविंद केजरीवाल चोरकट है। और ये जो है मनी ट्रेल सामने दिखाई दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने पाया। सुप्रीम कोर्ट के पाने के बावजूद भी जिनको बेशर्मी बेहयाई की सारी सीमाएं जो पार कर रहे हैं और पद पर बैठे रहने के लिए वो अगर जो है जेल में जाने पर मनीष सिसोदिया का त्याग पत्र ले लिया गया, तो मनीष सिसोदिया का त्याग पत्र चोरकटाई के लिए चोरकट केजरीवाल ने ले लिया। वो जो है, अरे भैया क्या बदतमीजी कर रही है महिला, आराम से भाई, मैं तो सुन रहा था ना आपकी अभद्र अशालीन भाषा को भी संयम से मैं सुन रहा था ना। आपका संयम टूट क्यों गया जी? आपकी चोरकटाई का दर्पण दिखाते ही आप इतनी चिरकुटाई पर क्यों आमादा हो गई? शांत हो जाइए, इतनी चिरकुटाई पर आमादा होना ठीक नहीं है। आराम से शांति से आपकी चोरकटाई पकड़ी गई है। मुझे लगता है कि अपनी अपनी जुबान पर खुद ही कम से कम उसको कंट्रोल करके अपनी बात रखी जानी चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, आपसे भी गुजारिश है, प्रियंका कक्कड़ जी से भी गुजारिश है, कृपया शब्दों की मर्यादा खुद बनाए रखें और उनके आरोपों पर अपना जवाब दे दें, प्लीज, गुजारिश है आपसे। काश चित्रा जी, जब चोर उचक्के मवाली जैसे शब्दों का अभद्रता पूर्वक प्रयोग किया गया, आप टोक देती मैं उस पर भी आपत्ति करती हूँ, मैं उस पर भी आपत्ति करती हूँ। कहीं से मुझसे गलती हो गई, मैं सुन नहीं पाई, लेकिन मैं उस पर भी आपत्ति करती हूँ। प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद चित्रा जी, धन्यवाद चित्रा जी, धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, जिस तरह से बारंबार श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनके गिरोह के खिलाफ जिस तरह के प्रमाण मिले हैं, कह रही चवन्नी नहीं मिली। अरे भाई, आपने गोवा के चुनाव में जो पैसे 2-2 हजार रुपए के नोट कैश आपने जो भेजे थे, जिन उम्मीदवारों ने आपके उन नोटों का उपयोग किया, उन्होंने लिखित स्वरूप में ये बयान प्रवर्तन निदेशालय को दिया और प्रवर्तन निदेशालय ने उन बयानों का उल्लेख अदालत के समक्ष किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उसका उल्लेख किया है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि मनी ट्रेल है, संजय सिंह को रिश्वत दी गई है, ये बात हाई कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर रहा है, हाई कोर्ट स्वीकार कर रहा है, आपने नकद में रिश्वत ली है। अगर किसी व्यक्ति ने रिश्वत ली और उसको पचा गया, तो पचा देने के कारण जो है वो रिश्वतखोर जो है वो ईमानदार नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि रिश्वतखोरी की जो उसकी गतिविधि है, जिसके साक्ष्य उपस्थित मौजूद है। हाँ। मनी ट्रेल मौजूद हो 338 करोड़ का, छोटा मोटा नहीं, चवन्नी की बात नहीं है। हाँ। चवन्नी तो अब चलन में भी नहीं है प्रियंका जी। अब जो आपने जो रिश्वत किया, जो नया चलन आपने चलाया, जो आपकी नई चलन है कि जेल में रहकर भी जो है मनीष सिसोदिया का तो आप त्याग पत्र ले लेते हैं, लेकिन यही नियम जो है वो अरविंद केजरीवाल पर नहीं लागू होता। तो आप तो किस तरह से दोहरे मानदंड मनीष सिसोदिया के पास इतने सारे मंत्रालय रहते हैं और उनका त्याग पत्र ले लिया जाता है, वो यहाँ पर क्यों नहीं लागू हो रहा है? प्रियंका जी। चित्रा जी, मेरे को ना इनके झूठों का जवाब देना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अगर केस एस्टैब्लिश हो गया तो यानी कि हम कन्विक्ट हो गए, यानी कि अब जेल में ही रहना, केस बंद हो गया ना, मतलब कन्विक्शन हो गई। पर अभी तो ट्रायल चल रहा है, अभी तो ईडी खुद कह रही है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तो खुद ईडी बार बार यही जाके बोलती है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए आप थोड़ी हिरासत बढ़ा दीजिए। तो इनको लॉ की समझ ही नहीं है, मैं क्या जवाब दूं इनको बोलिए जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का यह हवाला दे रहे 30 अक्टूबर 2023 की, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12 पढ़ ले। सुनिए, बात मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12। अरे भाई साहब सुन लीजिए, उसका पैरा 10 और उसका पैरा 12 पढ़ लीजिए। पैरा 10 में लिखा है कि मनीष सिसोदिया और दिनेश अरोड़ा। अरे भाई साहब प्लीज थोड़ा शांत रहिए, शांत रहिए, घबराइए मत। आपकी पोल पट्टी एक दिन खुलेगी, खुलेगी आपकी पोल पट्टी। थोड़ा अच्छा देर है, भगवान के यहाँ अंधेर नहीं है। सुनिए सुनिए चेहरा, सुनिए बोलिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, लोगों के पास जाना है, प्लीज जल्दी बनाने थोड़ी आए थे। ठीक है, हाँ
IRS अफसर है, वो आपकी तरह पैसे बनाने नहीं आए थे वो राजनीति में, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पैसे को झुग्गियों में काम करके राजनीति में आए ताकि देश को सही दिशा में ले जाए। जो 60,000 स्कूल आप बंद कर दिए, हर जगह स्कूल खोले, हर जगह अस्पताल अच्छे हो, उनकी ये मंशा थी। अब सुन लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, अभी तो केस और ट्रायल चल रहा है, तो कहीं कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि कन्विक्ट किया है, कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा, लोगों को गुमराह करना छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, बाकी लोगों के पास अमित जमाई जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिषेक झा जी और वरुण पुरोहित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जमाई जी, अब सवाल आप लोगों से भी पलटकर पूछा जाएगा, कंधे से कंधा मिलाकर जब रामलीला मैदान में आप लोग खड़े होंगे तो वहां पर तो बड़ी लड़ाई इस देश ने देखी है रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का शासन भी चला गया था राजधानी दिल्ली से। शीला दीक्षित को लेकर उन्होंने किस तरह की भाषा उसी मंच से उन्होंने इस्तेमाल किया था और जेल भेजने की बात कही थी, कैसे समझाएंगे जनता को आप कि उस समय जो बातें कही गई थी वो सही थी या आज जो बातें कह रहे हैं वो सही है? अमित जमाई जी। चित्रा जी, पूरा देश देख रहा है कि नरेंद्र मोदी 14 से लेकर 24 का जो दौर है, अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी को और अपने मित्रों को दौलत कमवाने में 20 घंटे जागने का काम किया। मेरे पास जो ईडी का ये टॉप 19 बड़ी कंपनियों का जो चंदा प्रेम शुक्ला भाई को मिला है धंधे के बदले में, तो मैं ये पूछता हूं कि ये जो ईडी की अरेस्टिंग के बाद जो चंदा प्रेम शुक्ला जी की पार्टी को मिला, इसमें ईडी किसके ऊपर एफआईआर करेगी? ईडी जैसा प्रोफेशनल फोर्स जो हमने बनाया था भारत के लोगों ने, हमने उसको एक्सटॉर्शन के लिए नहीं बनाया था। नहीं, हमने ईडी को एक्सटॉर्शन के लिए नहीं बनाया था। हमने देश के टॉप IRS ऑफिसर पैदा किए, वो इसलिए नहीं पैदा किए कि वो RSS का बजरंग दल के वर्कर बन के काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप सरकारों को गिराते हो ताकत से, ईडी से, CBI से। आपने महाराष्ट्र तोड़ा, आपने हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा, आपने उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब को, उनकी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने का काम किया। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आपसे कोई डरता है? कौन डरता है आपसे? 21 दिसंबर को प्रेम शुक्ला जी उसी रामलीला मैदान में, उसी रामलीला मैदान में जैसे जयप्रकाश नारायण ने ललकारा था, आपके मोदी के अधिनायकवाद को ललकारने के लिए देश इकट्ठा होगा। और एक आखिरी बात, 10 सेकंड के लिए ये हमारी बहन बैठी है ना प्रियंका, जिस दिन जेल भरो का कॉल हो गया ना, आपकी दिल्ली की जेलों में जगह नहीं है प्रेम शुक्ला जी, तिहाड़ में जगह नहीं है। जेपी ने जिस देश को बनाया अधिनायकवाद के खिलाफ, आज आप उसका रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। कौन अधिनायकवाद फैला रहा था जिसके खिलाफ जेपी आए थे मैदान में? जयप्रकाश नारायण का क्या बताइए अमित जमाई जी, कौन फैला रहा था अधिनायकवाद जिसके खिलाफ जेपी आए थे मैदान में? कौन था वो? चित्रा जी, हमारे देश में दो एग्जाम्पल है जिससे हमने सीखा है। बात की कांग्रेस ने भी सीखा कि जो कुछ उस समय में इंदिरा जी का अधिनायकवाद का शुरुआत हुआ था, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश ने कसम खाई थी कि हम इंदिरा जी के रास्ते पे नहीं जाएंगे, पूरे देश ने कसम खाई थी। इनके नेता अडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी कसमें खाते थे, लेकिन आज इस देश को तोड़ने का काम। अब आडवाणी जी का आप जिक्र कर रहे हैं, वरुण पुरोहित, अभिषेक झा जी की जल्दी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी, एक आरोप लगने पर 1996 में आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद का उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, कहा था जब तक पाक साफ नहीं होकर निकलूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी भरे पड़े हुए हैं, उसको क्यों इग्नोर करते हैं आप लोग? अगर अटल आडवाणी की बात करेंगे तो आडवाणी जी का खुद इस तरह का मामला है। चित्रा जी कभी इग्नोर नहीं, आज भी बहुत बड़े नेता, उस समय भी उनका कद उतना ही बड़ा था। वरुण जी, चित्रा जी आज भी सम्माननीय आदरणीय हमारे पिता में है, उनका आज भी सम्मान है और नैतिकता के आदर्श रहे हैं। अटल जी अडवाणी जी युग में पार्टी विद द डिफरेंस कहलाती थी बीजेपी, और संघ की भी एक समाज में इज्जत होती थी। आज 10 साल में इन्होंने आप आदर्श की बात करो, इनका मंत्री मीट शॉप का प्रोपेगेंडा करते थे, जिनका आपने भी दिखाया मीट, हलाल मीट, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, कितना वेजिटेरियन ब्राह्मणों का अपमान करते हैं मंत्री होकर के। वे तो इनकी नैतिकता तो गई। और ये जो बॉन्ड परिवार है ना, कि बड़ा सोचते हैं, बड़ा नोटबंदी का घोटाला, बड़ा बॉन्ड घोटाला, ये गुजरात मॉडल की जांच तो इनकी सरकार हटेगी जब आएगी। ठीक है, अभिषेक झा जी वो कह रहे हैं कि बॉन्ड परिवार है ये, आप लोगों पर टिप्पणी करते हुए, और उसी को छिपाने के लिए आप लोग दूसरों पर निशाना साध रहे हैं। हर केस में चित्रा जी गुड बेटर बेस्ट का उदाहरण होता है, वैसे ही बैड वर्स और वर्स्ट का उदाहरण होता है। नैतिकता की जब भी बात की जाएगी, इस देश का इतिहास जब भी लिखा जाएगा,
उसमें एक से एक बड़े और अच्छे उदाहरण होंगे जहां बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पदों का परित्याग किया, तब जब उन पर आरोप लगते हैं। और दूसरा यह भी उदाहरण हमारे सामने होगा जब सत्ता की लालच, सत्ता और कुर्सी इतनी जरूरी है कि जेल में जाकर भी उसको नहीं छोड़ा जा सकता है, उसका भी उदाहरण हमारे सामने होगा। हमें देखने को मिलेगा किस तरह से दिल्ली के इतने बड़े मैदान में सभी ऐसे लोग जुटेंगे जिनके लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा नहीं होगा, भ्रष्टाचार से खुद को बचाए रखना सबसे बड़ा मुद्दा होगा। खैर, इन सब से यही है कि देश की जनता ने इनकी असलियत को पहचान लिया, उनकी जो स्ट्रैटेजी है हमसे लड़ने की, यानी एनडीए के कुनबेच से लड़ने की, वो भी साफ साफ दिख चुकी है कि इनके पास नेता, नीति और नीयत सब कुछ का बहुत पुरजोर अभाव है और इसका कहीं ना कहीं लाभ हमें मिलेगा। देश में जो लक्ष्य एनडीए ने तय किया है वो लक्ष्य तो हम अचीव करेंगे ही करेंगे। और ये चिल्लाते रहे, ये कहते रहे कि हाँ भाई हम पर आरोप लग रहे हैं, झूठे आरोप लग रहे हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक कहावत हमेशा याद रखनी है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। और होली का ये जो समय है, इस समय में कहा तो इनको सकारात्मक संदेश देना चाहिए था, लेकिन कहा ये लोग इसी में लगे। चलिए ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम लोगों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अब ये जो होली है वो किसके रंग को फीका करेगी, किसके रंग को चटक करेगी, यकीनन जब चुनावी रिजल्ट आएंगे लोकसभा 2024 के, उस समय ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर से ही ऑर्डर करना और सरकार चलाना शुरू कर चुके हैं। अब आगे क्या यही स्थिति बनी रहेगी? अरविंद केजरीवाल को आगे आने वाले वक्त में क्या ऊपरी अदालतों से राहत मिलेगी या फिर मुश्किलें और बढ़ेंगी? इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।